बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिनके पास मनी है, मीडिया है, मसल पावर है, क्या उनके ऊपर देश का कानून लागू नहीं होता? जो अब सोचिए, इसका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये करना इनको आता है, जो मुजरिम है उनको सजा देना नहीं आता। और एक वो बाहुबली हैं और 6 बार के साथ सांसद हैं वो, और वो वोट जीत के लाते हैं, तो मोदी जी उनके खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना, उनको वोट दिलाते हैं। मोदी जी को वोट से मतलब है, वो महिला पहलवान के ऊपर कुछ भी हो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सरकार जो है, ये कानून जो है, सारे उन बीजेपी जो नेता हैं उनके लिए ही बने हैं क्या? नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। आज मैं और मेरे सहयोगी चिराग यहाँ पर जंतर मंतर में मौजूद है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कल रविवार यानी कल इस आंदोलन को, धरने आंदोलन को लगभग 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और उसके लिए यहाँ पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पूनिया ने एक ऐलान कर दिया है कि ऐसा उन्होंने बताया, कल 7 तारीख है, 7 मई है, तो 7 मई को रात 7 बजे पूरे देश में बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ये जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर रेसलर्स, उनके सहयोग में हर जगह देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। द वायर की टीम लगातार ये आंदोलन कवर कर रहे हैं। हम लोग हर दिन यहाँ पर आकर इस आंदोलन का जायज़ा ले रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर से अपडेट ले रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर जाएंगे, कुछ महिलाएं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आई है। महिलाओं ने यहाँ पर जो ये आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन दे दिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग संगठनों से जो महिलाएं आई हैं उनमें जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लगता है इस आंदोलन के बारे में। अब देखिए कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है कि ये इन आरोपों की सच्चाई सिद्ध नहीं कर पा रही हैं। तो सोचिए कितनी गलत एक बात है आरोपों को सिद्ध करना। ये जिनके ऊपर आरोप लगे हैं ये उसका काम है। बृजभूषण शरण जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो सफाई दें कि कैसे वो बेकसूर हैं। अगर उनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं, पॉक्सो जैसे एक्ट उनके ऊपर लगाए गए हैं, तो ये ओनस उनका है। लेकिन आज क्या फैलाया जा रहा है, तो दुख की बात है। और 3 महीने से ये केस चल रहा है। FIR भी तब दर्ज होती है जबकि एक नाबालिग इसमें शामिल है। FIR भी तब दर्ज होती है जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव आता है, और पॉक्सो के तहत FIR दर्ज होने के बाद तो तुरंत गिरफ्तारी है, ये हमारे देश का कानून है। लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कानून क्या? जो सत्ता में बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिनके पास मनी है, मीडिया है, मसल पावर है, क्या उनके ऊपर देश का कानून लागू नहीं होता? देश का कानून किसके ऊपर लागू होगा? क्या उन बेकसूर लोगों के ऊपर जिनको अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अपने इनका जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, देश में ध्रुवीकरण करने का, उस प्रोपेगेंडा को पूरा करने के लिए ये एक बेकसूर व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दे जा रहे हैं। खुले सड़क पर भीड़ तंत्र उनको ख़त्म कर दे रहा है। तो कानून का राज स्थापित होना चाहिए इस देश में, तभी महिलाएं सुरक्षित हो सकेंगी, और यही हमारी मांग है। जो खिलाड़ी हैं ये कोई आम लड़कियां नहीं हैं, ये पूरे देश का इन्होंने सम्मान बढ़ाया है, देश विदेश में इनका नाम है। आज वो सड़कों पे मजबूर हो गई हैं, रहने के लिए, और अपनी आवाज़ को उठा रही हैं। उनके साथ उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो सोचिए जो घरेलू महिलाएं हैं और हम लोग जैसे कि महिलाओं के बीच में जाते हैं, तो उनका डर, अभी जो इस मूवमेंट को हम लोग एरिया वाइज डोर टू डोर भी कर रहे हैं, तो उसमें उन महिलाओं का डर झलक रहा है, उन बच्चियों का डर झलक रहा है। वो पूछती हैं कि मैम आप बताइए, जब हमारी रेसलर्स हैं उनको नहीं इंसाफ मिल रहा है, तो हम लोग कैसे सेफ हैं और कैसे हम अपने आप को सेफ माने? जो अब सोचिए, इसका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये करना इनको आता है, जो मुजरिम हैं उनको सजा देना नहीं आता। और दूसरी तरफ जो हम लोग इनका साथ दे रहे हैं, 27 अप्रैल को
जब हम लोग क्या कहते हैं ये पुलिस हेडक्वार्टर पे गए थे तो हम चंद महिलाओं के ऊपर ये दिल्ली पुलिस जो है हम लोगों को घसीटती है, जैसे लगता है कि हम कितने बड़े मुजरिम हैं। हम लोगों को घसीटते हुए बस के अंदर डिटेन करती है। और बताइए, हम लोग जो इनको इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। हमारे बच्चे हैं जो ड्यू यूनिवर्सिटी में वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। एक बच्ची है उसका पैर तोड़ दिया जाता है। तो ये सरकार जो है, ये कानून जो है सारे उन बीजेपी जो नेता हैं उनके लिए ही बने हैं क्या? उन्हीं को सारा जो है सारा उन्हीं को इनका सुरक्षा मिल रहा है। और हम लोग जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोगों को डिटेन किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, कसूर हो ना हो उनको जेल के अंदर बंद किया जाता है। बताइए कितनी शर्मनाक बात है इस देश के लिए। जो ये क्या देश का ये बेटियां नाम ख़राब नहीं कर रही हैं। ये इतिहास, ये बेटियां जो है ना, ये बेटियां इतिहास बदलेंगी और ये दिखाएंगी कि देखो सच्चाई। एक हिटलर से हमने लड़ा, सब चीज़ अपना दांव पे लगा के लड़ा है। देखिएगा आने वाले टाइम में ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ये आंदोलन। और रही बात उस ब्रिजभूषण की, जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएगा ना, इन बहनों के साथ हम कंधे से कंधे मिल के लड़ रहे हैं। और जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। ये जो धरना है ना, जनवरी से चल रहा है, उसमें भी शायद ये काफ़ी टाइम यहाँ पे बैठे थे। उस टाइम भी हम लोग आए थे जब इनको आश्वासन दिया गया था कि हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, उसके तहत आपको न्याय मिलेगा। लेकिन वो कमेटी जो बनी थी उसमें जो रिपोर्ट आई और जो उसमें एक बबीता फोगाट थी, उसका भी एक रवैया सामने दिखा कि उसको रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने दी गई थी, उसके हाथ से कागज़ छीन। तो इससे ये दिखाई देता है ये सरकार की क्या नीयत है। मतलब वो जो ब्रिजभूषण शरण है वो उसकी पहुंच कहाँ तक है, सरकार पूरी उसके साथ है, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जो महिला पहलवान है इनके साथ नहीं है और वो ब्रिजभूषण के साथ है। तो इससे ये पता चल ही रहा है ये हमारी सरकार क्या जो आज बलात्कारी है उनके सपोर्ट में है। जो बिल्किस बानो के जो 11 दोषियों को छोड़ा गया, देखिए बलात्कारी थे ना, उनको क्या बोला गया, संस्कारी हैं वो, जिन्होंने हत्या करी 5 साल की बच्ची तक, और आज वो खुलेआम है, छोड़ दिया गया उनको। तो इससे ज़्यादा ये सरकार की नीयत क्या दिखेगी। रहना एक वो बाहुबली हैं और 6 बार के साथ सांसद हैं वो, और वो जीत के लाते हैं। तो मोदी जी उनके खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना, उनको वोट दिलाते हैं। मोदी जी को वोट से मतलब है, वो महिला पहलवान के ऊपर कुछ भी हो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए वो उनकी हिम्मत ही नहीं है उसके ऊपर हाथ डाल सके। तभी तो आज खुले हम घूम रहे हैं ना, वो मीडिया में बाइट दे रहा है, पूरे जयमाला उसको डाली जा रही हैं, उसके खिलाफ कोई बोल रहा है। अभी तक देखिए जनवरी से बैठी हुई हैं, मोदी जी ने एक शब्द बोला, कितने दिन हो गए इनको यहाँ पे बैठे हुए, अभी मेरे ख्याल से 12-13 दिन हो गए हैं। लेकिन अभी भी और जो बीजेपी की महिला सांसद हैं नारा देती थी, मोदी जी नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज के बेटियां पढ़ रही है, बच रही हैं, तो वो उससे साबित होता है ये सरकार इनके साथ है ही नहीं है, वो ब्रिजभूषण के साथ है। जो आज बाहुबली है, क्रिमिनल्स हैं, उनके साथ है, आज उनका सपोर्ट कर रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।